दोस्तों, होली के बाद आज धुलेंडी हो चुकी है और सभी जने होली खेल चुके हैं। लेकिन मैंने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि होली कैसी होनी चाहिए। आप मानते हो कि सिर्फ दिखावा करने से अगर वह त्यौहार हो जाएगा तो नहीं होगा। अभी मैंने देखा आप त्यौहार मना रहे हो, खुशी रह रहे हो। मेरे गुरुदेव का कहना है कि आप 12 महीने 24 ही घंटे और हर पल एक ही स्थिति में रहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर सुख और दुख कुछ भी आता है तो आप उसको सहन कर सकें। आप सुखी में तो खुश हो लेते हो, लेकिन जब आपके ऊपर दुख पड़ता है तो क्या अब तब आप जाकर कहीं सुखी रह पाते हो? नहीं, आप बिल्कुल सुखी नहीं रह पाते हो। ये देखिए आप, आज होली के दिन क्या आया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी किशोरी को टक्कर, मौत। त्योहार व परिवार में कोहराम और गांव में पसरा मातम। एक बुजुर्ग की मौत, युवक गंभीर हालत में कानपुर रेफर। होली पर खरीदारी करने निकले थे बाजार। होली से पहले टूटा गमों का पहाड़, दर्दनाक हादसे में 2 दोस्तों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नावदा में होली से पहले हादसा, रंग खेल रहे बच्चों पर पलटा ट्रक, एक अधेड़ की मौत, 8 की हालत गंभीर। होली खेलते युवक की मौत, पानी से भरा मटका उठाते समय बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरा और मौत। दोस्तों, अब आप इन लोगों को क्या कहना चाहोगे? आज त्योहार का दिन था, ये लोग भी त्योहार ही मना रहे थे, लेकिन अचानक हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ना जाने काल की कर डालें। यानी इस काल का कोई भरोसा नहीं कि वह किस समय क्या कर देगा। और आप एक छूटे सुख को सुख मान रहे हो, जिस शरीर को आप अपना मान रहे हो, इसमें अगर आप देखोगे तो इस चमड़ी को उतार कर देखोगे तो इसके अंदर बहुत सी निष्ठा और निष्ठा भरी हुई है। यह मनुष्य शरीर हमें सिर्फ और सिर्फ एक मोक्ष पाने के लिए मिला है, जिसका प्रमाण हमारे वेदों के अंदर है। अगर आप उन्हें उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर प्रमाण दिया गया है कि यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सर्वसंपूर्ण जिसे माना गया है। यह शरीर आपको मिला है सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए, जिससे कि आप मोक्ष को प्राप्त कर सकें। लेकिन आप फिजूल की बातों में और इस काल के माया जाल के भ्रम में आकर आप अटक चुके हो, और आप सिर्फ मंदिर जाकर पूजा पाठ करके और आप सोचते हो कि आपके बुरे कर्म टल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस काल के लोक में रह रहे हो तो आपको आपने जो किया है उसका आपको कर्म का भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि अगर आप सच्चा परमेश्वर की अगर आप भक्ति करोगे तो वह परमात्मा आपके बुरे से बुरे कर्म को भी काट देगा, उसके ऊपर एक लाइन खींच देगा, जिससे कि आपका कोई भी कर्म आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। हमारे वेदों में प्रमाण है कि वह परमेश्वर बुरे से बुरे कर्म को भी माफ कर देता है, जो हमें काल के जन से निकाल देगा। लेकिन उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि हमें उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहकर भक्ति करनी पड़ेगी। बाकी आप इस काल की भक्ति करिए, इसी काल लोक में रहिए, जन्म मरण के चक्र को काटते रहिए। 84 लाख योनियां आपके लिए बनी हुई है, जो काल ने आपके लिए बनाई हुई है, आप उनकी भक्ति करिए और उन्हीं में उलझे रहिए। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो जिनकी उपासना करेगा वो उन्हीं लोक में जाएगा, और उनके पुण्य क्षीण होने पर वह वापस लौटकर इस मृत लोक में जरूर आएगा। पारस पत्थर से लोहा भी सोना बन जाता है, यह बात तो आपको पता ही होगी। अगर पारस पत्थर के संपर्क में आने से एक लोहा अगर सोना बन रहा है, पांडवों के साथ स्वयं कृष्ण भगवान, जिसको कि परम ब्रह्म मानते हैं, वह पांडवों के साथ थे, जो मोक्ष के दाता माने गए हैं, तो फिर उनके साथ रहते हुए भी पांडवों को हिमालय के अंदर गलना क्यों पड़ा? जरा सोचिए। अगर वह कृष्ण अगर उनके जन्म मरण और उनके जो कर्म किए उनको कर्म को काट पाता तो उनके रहते हुए पांडवों को हिमालय के अंदर गलना नहीं पड़ता। उन्होंने इतने सालों चलकर अपने कर्म भोगे, क्योंकि वो ये तीनों देव कर्म के लिखे को नहीं काट सकते, लेकिन एक परमेश्वर कबीर साहिब है जो कि कर्म के लिखों को भी काट सकते हैं, आपको कर्मों से मुक्ति दिला सकते हैं और आपको 84 लाख योनियां भी छुड़वा सकते हैं। आप कितनी भी पूजा प्रार्थना आदि कर लो, लेकिन आप किसी के साथ में रहते हो तो आपका कल्याण नहीं होगा। राम जी के होते हुए उनके पिता दशरथ को मृत्यु प्राप्त हुई। अगर वह भगवान थे
तो वो अपने पिताजी को भी रोक सकते थे। उनको भी दुख का वियोग सहन करना पड़ा, अपनी पत्नी से दूर रहने का वियोग उनको सहन करना पड़ा, क्योंकि यह मनुष्य योनि ही ऐसी है कि इस मनुष्य योनि में आकर वह खुद एक समय पर तो भूल चुके थे कि वह ईश्वर का अवतार आए हुए हैं, भगवान का अवतार आए हुए हैं, विष्णु देव का अवतार है वह। यह बात वह खुद भूल चुके थे, क्योंकि यह मनुष्य शरीर ऐसा, इस काल का माया जाल का भ्रम ऐसा है कि हम हर भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। हम सोचते हैं कि हम आज जीवित हैं तो बस आज की हमें जो दिख रहा है वही सत्य है, और लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा किसने देखा। तो जरा बाहर निकलकर अन्य योनियां भी देखिए। 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियां और बाकी है, उसमें से आप तो सिर्फ एक ही हो। और मनुष्य योनि ही इतनी प्रबल है कि वह सोच समझने और हर चीज़ यानी मुक्ति पा सकती है इस जन्म मरण के चक्कर से। अन्य योनि नहीं पा सकती है। वह आत्माएं उन योनियों में कष्ट भोग रही है, सिर्फ एक सद्भक्ति न करने के कारण। लेकिन यह बात आप सोचोगे नहीं। यहाँ तक कि कुछ पंडित ही इन चीज़ों को नहीं मानते, वह खुद शास्त्र के विपरीत साधना करवा रहे हैं आपसे। इनसे आपका मोक्ष कतई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से, लोगों को बताने से कभी मोक्ष नहीं मिलता, या फिर वो पूजा नहीं कहलाती है। कृष्ण समीपी पांडवा, यानी कि पांडवों के समीप थे कृष्ण, उनका मोक्ष नहीं हो पाया, उनके कर्म नहीं कट पाए, तो उनको पूजने से आपका तो क्या ही हो पाएगा। अगर पांडवों का नहीं हो पाया तो आपका क्या हो पाएगा। जिस प्रकार आपको मान लो कि भूख लगी हुई है, आपको भूख लगी और भोजन आपके सामने पड़ा है, तो सिर्फ वो भोजन अगर आपके सामने पड़ा है तो वह यह हो सकता है कि वो भोजन सिर्फ आपके पास है, लेकिन जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करोगे तब तक वह भोजन आपके किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर आप गंगा के बाहर जाकर खड़े हो गए और गंगा में आप स्नान करने का सोच रहे हो, तो आप सिर्फ सोच ही सकते हो। अगर आप उस गंगा में स्नान करना चाहते हो तो आपको उसमें उतर कर जाना पड़ेगा और गंगा में स्नान करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म के अंदर राम जी जो कह के गए, कृष्ण भगवान ने गीता जी में जो कहा है, हमारे जो वेदों पुराणों में जो लिखा हुआ है, वह सिर्फ पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उन्हें ग्रहण नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में सुधार नहीं आएगा। आप नहीं पहचान पाओगे कि सच्चा गुरु कौन होता है, मोक्ष क्या होता है, या तब तक आपको एक फिजूल बातें ही लगेगी। आज का इंसान भगवान को मानता है लेकिन भगवान की नहीं मानता है। आपको बोल रहा हूं मैं, यह बात मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भगवान को मानते हो, सिर्फ भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। अब आप कहोगे कि भगवान की क्या माने, तो भगवान कहाँ पर कह कर गए हैं, हमारे शास्त्रों और वेद पुराणों के अंदर, जिनको पढ़ने का फुर्सत आपके पास है नहीं, जिसके अंदर जीवन का सार लिखा हुआ है। इस मनुष्य योनि जो हमें मिली है उसका सार लिखा हुआ है कि क्यों मिली है और क्या करना चाहिए, मूल उद्देश्य क्या है। इस मनुष्य शरीर प्राणी का पाने के बाद मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, जो कि आपको पता है नहीं। बस आप कुछ लोगों ने आपको ऐसी क्रियाएं बता दी है जिसमें आप अपने अन्य क्रियाकलाप भी जारी रख सकें, वह आपको भी अच्छे लगने लगे तो आप भी उन्हीं को फॉलो करने लगे। लेकिन आज जो आप जीवन जी रहे हो वो आज से हजारों साल पहले वैसा जीवन नहीं जिया जाता था। तो उस समय भी लोग जी रहे थे और उन्होंने जीवन जिया, और कुछ लोगों ने ऐसे थे जिन्होंने इस मनुष्य शरीर से मुक्ति पाई है, इस 84 लाख योनियों के बंधन को उन्होंने काटा है। लेकिन अब वो नहीं रहा है। अगर आप पूजा पाठ करते हो, आप उस अपने मन को, अपने हृदय को इतना विशाल बना लीजिए कि आप जो करें वो पूजा बन जाए, अगर आप चले तो वो तीर्थ बन जाए, यानी कि आप जो भी करें वह लोगों के लिए देखने के लिए उद्देश्य बन जाए। आपके मन में घृणा भरी हुई है, आप लोगों से घृणा करते हो, आप कैसे राम के पुजारी हो सकते हो। मैं आपको राम का पुजारी नहीं कहूँगा और ना सनातनी धर्म कहूँगा। आप ना हिंदू हो ना मुसलमान। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं कहूँगा कि आज से 200 साल पहले अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, आज अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आकर बैठ गए हैं। आज हमारे जीवन में उपयोग होने वाली हर वस्तु पर आप एक बार नज़र डालिए, हर वस्तु आपको विदेशी ही दिखेगी। जिनको हम खरीद रहे हैं उनका टैक्स बाहर ही जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरुकुल की प्रणाली थी जिसको समाप्त कर दिया गया है। कभी सोचना कि गुरुकुल प्रणाली क्या थी, जो कि मैंने सम्माननीय आदरणीय, जिनको मैं अपना आदरणीय मानता हूँ, राजीव जी दीक्षित, उनसे जाना है।
कि भारतीयता क्या थी, और आज आज तो कुछ भी नहीं है। आज तो खिचड़ी बनी हुई है, गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेजों की मिलकर खिचड़ी बन चुकी है। तो पहचानिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कबीर साहब ने कहा है कि भक्ति पूजा उस प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार की हम सांस लेते हैं। हम अचेत अवस्था में हैं, हम बेहोश हैं, हम सोए हुए हैं, हम जागे हुए हैं, हम हर अवस्था में सांस लेना कभी नहीं भूलते। इंसान अपना हर कार्य भूल सकता है लेकिन सांस लेना और छोड़ना कभी नहीं भूलता है। तो कबीर साहब कहता है कि भक्ति भी ठीक उसी प्रकार की होनी चाहिए कि आप किसी भी अवस्था में रहो तो वह भक्ति आपके दिल से और आपके मन से कभी नहीं निकलनी चाहिए। आप उस श्वास रूपी भक्ति का स्मरण करो, उस श्वास रूपी राम नाम का नाम लो, जो कि आपको नैया पार लगाएगा।